फ्रेंड्स, मैं आकाश एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सिरोक्स के टॉपिक को शुरू किया था और आप सभी के साथ डिस्कस किया था पिछली 4 वीडियोस में 3 स्टेटमेंट कंसेप्ट, 2 स्टेटमेंट कंसेप्ट और 1 स्टेटमेंट कंसेप्ट को, कि आप उनके कंसेप्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बिना पेन पेपर, बिना वेन डायग्राम के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए पार्ट 5 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं कि आइदर और के कंसेप्ट को हम कैसे टैकल करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्रोच करेंगे। क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन पेपर के अंदर 101% मिलता ही मिलता है। इसीलिए आज मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको बिना पेन पेपर के आपको बताने वाला हूं कि कैसे अप्रोच करना है। तो आइए हम सीखते हैं इसके कंसेप्ट को। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको उस दिन ये बताई थी कि ए टाइप की स्टेटमेंट कौन सी होती है। मैंने आपसे बताया था कि ए टाइप की स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है, जो स्टेटमेंट ऑल से शुरू होती है वो हमारी कौन सी टाइप की स्टेटमेंट होती है, ए टाइप की स्टेटमेंट। और मैंने आपके साथ इसके अंदर डिस्कस किया था कि जो ऑल टाइप वाली स्टेटमेंट होती है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, और इसकी जो वैल्यू हम लेके चलते हैं वो कितनी लेके चलते हैं, 150। ठीक है। अब सेकंड टाइप की स्टेटमेंट मैंने आपको सबसे पहले दिन डिस्कस किया था कि ई टाइप की स्टेटमेंट होती है, और ई टाइप की स्टेटमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नो या नन से शुरू होने वाली स्टेटमेंट को हम ई टाइप की स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, और इसकी वैल्यू मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी उस दिन, कितनी होती है, 100। नाउ उसके बाद मैंने आपको थर्ड टाइप की स्टेटमेंट बताई थी, जैसे कि आई टाइप, और आई टाइप को हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, सम वाली वैल्यू से। और सम जो एक होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और इसकी वैल्यू जो मैंने आपको उस दिन बताई थी वो बताई थी 50-50। एंड एक लास्ट टाइप की आपको स्टेटमेंट बताई थी मैंने, दैट इज ओ टाइप की स्टेटमेंट। और ओ टाइप की स्टेटमेंट कौन सी होती है, सम नोट से शुरू होने वाली, सम नोट से शुरू होने वाली। और एक ये कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 50-100। ये चीज कुछ मैंने आपको उस दिन बेसिक बताया था। आज इसी का थोड़ा सा, इसी का बेसिक्स हम आइदर और के कंसेप्ट के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन के साथ, एग्जांपल के साथ आपको मैं अप्रोच करना सिखाऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पे अप्रोच करना चाहिए। तो सीखते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ मैंने आपके सामने रूल्स लिखे हुए हैं, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब वो रूल्स क्या हैं, देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमारे पास जो इसके अंदर यूज होते हैं, वो होते हैं एक आइदर और सेकंड वाला जो यूज होता है वो होता है हमारा नाइदर नोर। यही दो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इस टॉपिक के अंदर यूज होते हैं। देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट है, दे आर ओनली फॉर्म्ड इन कंक्लूजन्स। देखो, उसका कहने का मतलब ये है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स फॉर्म होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन्स पे फॉर्म होते हैं। हमें स्टेटमेंट में चेक करने की नीड भी नहीं है। ये सारी जो चीजें फॉर्म होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन्स में फॉर्म होते हैं, क्योंकि हम चेक भी किसको करते हैं, इनको, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन्स को। अब सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन एनी टू और मोर देन टू कंक्लूजन्स आर फाउंड इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है, जब भी कभी भी 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन आपके क्वेश्चन के अंदर आपको रॉन्ग मिलते हैं, बाय एनी रूल। बाय एनी रूल का मतलब कोई भी रूल फाइंड आउट, यानी कि डायरेक्ट रूल कंसेप्ट या इनडायरेक्ट कंक्लूजन वाले कंसेप्ट से, या कोई भी और कंसेप्ट से, अगर आपके 2 कंक्लूजन या 2 से ज्यादा कंक्लूजन आपके रॉन्ग मिलते हैं, तो ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमें चेक करने पड़ते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन एनी टू रॉन्ग कंक्लूजन आर फाउंड such that their subject and predicates are same, then only complementary pairs are formed। देखिए, थर्ड जो हमारी ये स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब भी कभी भी हमारे 2 कंक्लूजन्स गलत होते हैं, और जो दोनों कंक्लूजन गलत हैं उन दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर सेम है तो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको सिखाता हूं सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम कैसे कह रहा है वो। देखो, सपोज करो आपके सामने एक कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, ऑल ए आर बी। दूसरा मैंने कंक्लूजन लिखा, नो
बी आर ए। आप बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों के, देखो ये दोनों कंक्लूजन है, ये भी कंक्लूजन है, ये भी कंक्लूजन मैं लिख रहा हूं। तो एक बात बताओ, दोनों के जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है बच्चों, सब्जेक्ट ये वाला होता है, प्रेडिकेट ये होता है, दिस इज सब्जेक्ट दिस इज प्रेडिकेट, ये मैं आपको बता के आ चुका हूं। तो दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, ए और बी। यहां पर भी ए और बी आ रहे हैं, कोई सी डी एक्स्ट्रा चीज तो नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर दो कंक्लूजन आपके गलत पाए जाते हैं और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब सपोज करो बाय चांस आपके सामने ये वाला कंक्लूजन भी गलत होता, ये वाला भी कंक्लूजन गलत होता, और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम होते, तो ही हम क्या बोलते कि यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट करेगा। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट, कौन कौन से पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो वो हम फोर्थ नंबर पॉइंट में सीखते हैं। सिर्फ ये जो तीन पेयर हैं, जो जो फोर्थ पॉइंट में आप सभी के सामने मैं लिखने वाला हूं, सिर्फ यही तीन पेयर एग्जिस्ट ऐसे करते हैं जिस केसेस में आइदर और बनता है। और अगर ये तीन अगर आपको पेयर्स नहीं मिलते हैं, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, वहां पर बनता है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आइदर और नहीं बना तो वो दोनों कंक्लूजन फॉलो ही नहीं कर रहे होंगे। तो नाइदर और भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आपके सामने सिर्फ आइदर और का कंसेप्ट बता रहा हूं। वो बोलता है अगर ये तीन टाइप के कंक्लूजन एग्जिस्ट करते हैं तो ही आइदर और कंसेप्ट लागू होगा। देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आर ओनली थ्री, यानी कि जो आइदर और वाली जो कंसेप्ट वाली जो स्टेटमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ तीन पेयर एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन ए एंड ओ टाइप। मतलब कि देखिए सपोज करो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। सपोज करो आपके सामने ये एक कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, एक ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, एंड दूसरी मैंने लिखी बच्चों, सपोज करो यहां पर लिखा हूं सम, लिख रहा हूं सम वाली सिखाता हूं आपको, सम ए आर बी, और दूसरी मैंने आपके सामने लिखी बच्चों नन बी आर ए। अब एक बात बताओ, पहला जो कंक्लूजन है बच्चों, ये कौन सी टाइप का कंक्लूजन है, ये जो पहला कंक्लूजन लिखा है मैंने, ये कौन सी टाइप का कंक्लूजन है बच्चों, आई टाइप का कंक्लूजन है। क्योंकि आई टाइप के कंक्लूजन के लिए मैंने आपको बताया था, जो स्टेटमेंट सम से शुरू होती है वो हमारी कौन सी टाइप की स्टेटमेंट होती है, आई टाइप की स्टेटमेंट होती है। और जो नो वाली जो स्टेटमेंट होती है वो कौन सी टाइप की स्टेटमेंट होती है, ये होती है हमारी ई टाइप की स्टेटमेंट, ई टाइप की स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम आइदर और को आंसर कैसे करेंगे। सपोज करो बच्चे कोई स्टेटमेंट दे रखी थी और ये दो कंक्लूजन दे रखे थे, और आपने चेक किया किसी रूल से कि ये वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग मिला एंड ये वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग मिला। आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि कंक्लूजन को चेक करो कि वो रॉन्ग है या नहीं। बाय चांस ये दोनों रॉन्ग मिलते हैं, सेकंड स्टेप फिर आपका क्या होना चाहिए, इन दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि सेम का मतलब ए और बी ही होनी चाहिए दोनों के अंदर, ये नहीं होना चाहिए ऊपर वाले के अंदर ए है बी है और नीचे वाले के अंदर बी और डी है, दोनों के सेम होनी चाहिए। अगर ए बी एग्जिस्ट करे तो नीचे वाले में भी ए बी ही मिलना चाहिए। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको ये चेक करना है कि अगर वो इन तीन टाइप की स्टेटमेंट है, अगर वो इन तीन टाइप में से है, बिटवीन ए एंड ओ टाइप, बिटवीन आई एंड ओ टाइप एंड बिटवीन आई एंड ई टाइप, देन हम क्या बोलेंगे बच्चों कि वो हमारा आइदर और फॉलो करवाएगा। अब देखो सबसे पहला स्टेप मैंने दोनों सपोज करो ये रॉन्ग हो गए, सेकंड मैंने चेक किया दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बिल्कुल ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप में मैंने चेक किया कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो मेरी आई टाइप की स्टेटमेंट है, और जो सेकंड वाली जो कंक्लूजन है वो मेरी ई टाइप की स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बताया था अगर इन तीनों में से कोई भी नजर आ जाती है तो वो आइदर और फॉलो कराएगा। अब देखो इसमें नजर आ गई आई ई, और तो थर्ड था वो क्या था, बिटवीन आई एंड ई टाइप। अगर इस टाइप की मेरे को मिल गई तो मैं यहां से इसका जो आंसर लिखूंगा वो लिख दूंगा आइदर वन और टू फॉलो। जब हम इसका आंसर ऐसे कर देंगे, अदरवाइज आपका आंसर बच्चों क्या रहेगा, चेंज रहेगा, और जो ऑप्शन के अंदर अगर नाइदर और रहेगा, अगर आइदर और फॉर्म कर रहा है तो आइदर और, नहीं तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ये कंडीशन आ गई, ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखो, आंसर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज गिवन, यही जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद आपको आंसर करना है कि वो आइदर और फॉलो करेगा। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं, उस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फॉलो करता है। देखिए सपोज करो आपके सामने स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में लिखता हूं, आपको स्टेटमेंट गिवन थी क्या, देखिए ध्यान से, ऑल ए आर बी, एंड नंबर सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन थी ऑल सी आर, सॉरी एक मिनट, ऑल सी आर बी, यस,
ऑल सी आर बी, एंड कंक्लूजन आपको गिवन दे रखा है। कंक्लूजन ध्यान से देखना, कंक्लूजन है आपके पास सम ए आर सी, एंड सेकेंड कंक्लूजन था आपके पास नन ए आर सी। अब देखो, अब सबसे पहले बच्चों आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन होंगे वो कैसे ऑप्शन गिवन होंगे? देखो, ए ऑप्शन गिवन होगा ओनली वन फॉलो, ऐसे ऑप्शन गिवन होगा। बी ऑप्शन गिवन होगा बच्चे ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो। और सी ऑप्शन होगा बच्चे बोथ वन एंड टू फॉलो, यानी कि दोनों कंक्लूजन सही होंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा आइदर वन और सेकंड फॉलो, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन होगा बच्चे नन फॉलोज। लास्ट ऑप्शन में क्या देगा आपको? नन फॉलोज। ये आपका क्वेश्चन होगा और आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए हम करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे फटाफट। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लासेस में, और डायरेक्ट कंक्लूजन और इनडायरेक्ट कंक्लूजन को हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो, ऑल ए आर बी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल सी आर बी ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, और दोनों के अंदर कॉमन क्या मिल गया हमें? 50 मिल गया, सॉरी बी मिल गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों के अंदर कोई भी टर्म जो कॉमन होती है उसके ऊपर एक के ऊपर वैल्यू 100 नजर आ गई तो बच्चों उन दोनों स्टेटमेंट से बनने वाला कंक्लूजन फॉलो होगा, बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखते हैं, दिस इज 100, दिस इज 50 एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 50। तो बच्चे आप देख रहे हैं कॉमन के ऊपर 100 नहीं मिला। कॉमन के ऊपर अगर 100 नहीं मिला तो बच्चों ए से सी तक जो भी कंक्लूजन बनेंगे वो हमारे कभी भी सही नहीं होंगे। तो देखते ही ए और सी वाले क्वेश्चन तो हमारे गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया कि दोनों कांटे लगेंगे। देखो, नन ए आर सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों कंबाइन होने के बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कंक्लूजन, बट यहां तो नेगेटिव दे दिया जो कि यहीं से गलत हो गया। अब देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था इधर और के लिए, दोनों में क्या हुआ? दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि इनका चेक करो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है या नहीं। तो आपने चेक किया, यहां पर ए है, यहां पर सी है, और यहां पर भी ए है, यहां पर भी सी है, यानी कि बच्चों दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। ये सेम होने के बाद उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चेक करो ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट है। सम वाली कौन सी टाइप की स्टेटमेंट होती है? सम वाली ई टाइप की स्टेटमेंट होती है। एंड नन वाली कौन सी टाइप की स्टेटमेंट, सॉरी ये आई टाइप की होती है, एंड ये कौन सी टाइप की होती है? ई टाइप की होती है। यानी कि बच्चों आई और ई टाइप की स्टेटमेंट नजर आ गई। तो बच्चों जब मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और उन तीनों में से अगर किसी एक टाइप की कंक्लूजन हो तो हम यहां से क्या बोलेंगे? इन दोनों का जो आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? आइदर वन और टू फॉलो। तो आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करना है। आपको ये नहीं देखना कि ये दोनों गलत हो गए तो यहां से मैं नन फॉलोज लगा दूं। नहीं बच्चों, अगर जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी दो कंक्लूजन गलत हो तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अंदर कुछ आपको एक बताऊंगा मैं, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। सपोज सम ए आर बी, ए की स्टेटमेंट 1 है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी बच्चों सम बी आर सी, एंड कंक्लूजन्स मैंने आपको दिए। ध्यान से देखना, कंक्लूजन्स में आपको 2-3 टाइप से कंक्लूजन बताऊंगा यहां पर। देखिए सम ए आर सी, सेकंड कंक्लूजन है बच्चों नन ए आर सी। एक टाइप का कंक्लूजन मैंने आपको ये दे दिया। अब दूसरे टाइप का कंक्लूजन मैं एक और दे रहा हूं, वो क्या है? ध्यान से देखना, ऑल ए आर सी, नंबर सेकंड सम सी आर नॉट ए। एक ये दूसरे टाइप का दे दिया मैंने, एक टाइप का और दे देता हूं बच्चों में, ध्यान से देखना। 3 टाइप के कंक्लूजन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अंदर। क्या है? देखिए ऑल ए आर सी, एंड नंबर 2 दे दिया बच्चों सम ए आर नॉट सी। इसी के अंदर आप सभी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, आपके सामने स्टेटमेंट गिवन थी सम ए आर बी, सेकेंड स्टेटमेंट थी सम बी आर सी। अब देखिए सम ए आर बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस इज 50, दिस इज 50,
दिस इज 50 एंड दिस इज 50। कॉमन के ऊपर क्या मिल गया, हमें 50 मिल गया, और हमें कितना चाहिए था, अगर एक 100 मिलता तो ही मैं बोलता कि ए से और सी से बनने वाली जो कंक्लूजन है वो सही होती। बट यहां से क्या बोलूंगा, ए और सी से बनने वाली जितनी भी कंक्लूजन होंगी वो सारी गलत होंगी। तो देखते ही बच्चे ए और सी देखते ही यहां पर क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। सेकंड चीज मैंने आपको बताया था, जब भी दो कंक्लूजन आपके रॉन्ग मिले, आपके यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको चेक करने हैं। सेकंड चीज में मैंने क्या बताया था, दोनों के क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। तो यहां पर दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी क्या है बच्चों, सेम है। तीसरा जो मैंने बताया था कि अगर उन तीनों में से कोई भी टाइप मिलती है तो वहां से हम आइदर और बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये कौन सी टाइप की बच्चों, दिस इज ई टाइप एंड दिस इज सॉरी दिस इज आई टाइप एंड दिस इज ई टाइप। और आई और ई के बीच में मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए आई और ई के बीच में बनता है, आई और ओ के बीच में बनता है, ए एंड ओ के बीच में बनता है, लेकिन ए और ओ के बीच में एक थोड़ा सा लॉजिक है, वो देखेंगे अभी हम। ये तीनों चीज फॉलो होगी तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, दिस इज आइदर 1 और 2 फॉलो करेंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। सेकंड में क्या है, ऑल ए आर सी, दिस इज 100, दिस इज 50, सम सी आर नॉट ए, यानी कि दिस इज 50 एंड दिस इज बच्चों 100। अब दोबारा से बच्चे आप देख रहे हैं, जो हमारा कॉमन है सी, उस पर हमें क्या नहीं मिला, 100 नहीं मिला। 100 नहीं मिला तो बच्चों इन दोनों स्टेटमेंट्स जो बनने वाला, ओ सॉरी एक मिनट, ये गलत हो गया, देखिए ध्यान से, ये गलत हो गया। ये कंक्लूजन्स को ही चेक कर रहे हैं ना, कंक्लूजन को ही चेक कर रहे हैं। स्टेटमेंट हमें गिवन थी, स्टेटमेंट क्या गिवन थी, देखिए स्टेटमेंट हमें गिवन थी सम ए आर बी सम बी आर सी, यानी कि ए और सी से बनने वाला जो भी कंक्लूजन होगा हमारा गलत होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये देखो, ये कौन सी है, ए है, सी है, सी है, ए है, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम है। अब देखो ध्यान से, ऑल वाली कौन सी टाइप होती है, ए टाइप, सम सी आर नॉट ए, ये कौन सी टाइप की होती है, ओ टाइप। अब ए ओ टाइप बच्चों, जब भी कभी भी ए ओ टाइप बनेगी, उसके अंदर याद रखना, अगर यहां पर ए है तो नीचे भी ए ही होना चाहिए, और यहां पर सी आया है तो यहां पर भी सी होना चाहिए। अगर दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि ए सी है, तो ही बच्चों ए ओ के टाइप में आइदर 1 और 2 फॉलो करेगा। अदरवाइज अगर ए ओ टाइप है और दोनों को रिवर्स करके लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है ए सी और सी ए करके लिखा हुआ है, तो बच्चों इस केस में आपका क्या बनेगा, आइदर और की जगह बनेगा यहां पर नाइदर नॉर। समझ में आया, सिर्फ एक ये ही हमारा नाइदर 1 नाइदर 2, एक ये ही हमारा एक्सेप्शन है। मैं आपको इसके अंदर लिखवा देता हूं। अदरवाइज देखो इसके नीचे वाला देखो, ऑल ए आर सी, ये भी गलत, ये भी गलत। ये कौन सी टाइप, ये भी ओ टाइप, ए टाइप, ये भी ओ टाइप। लेकिन अब की बार यहां ए लिखा है, यहां सी लिखा है, यहां पर भी ए लिखा है, यहां पर भी सी लिखा है। अब दोनों केसेस हमारे यहां पर फुलफिल हो गए, ए ओ टाइप होगी और दोनों ऐसे टाइप के मिल गए, तो यहां पर क्या फॉलो होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। लेकिन बच्चों जो ये वाला कंसेप्ट बताया था, इसके अंदर ए सी था और सी ए था, ना कि ए सी था, और ए ओ टाइप का था। और इस केस में मैंने बताया था, तो क्या फॉलो करेगा यहां पर, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो करेगा। बस एक यही कंसेप्ट इसके अंदर था, एक यही एक्सेप्शन था, अदरवाइज बाकी टोटली सेम था। अब एक नोट मैं आपको लिखवा रहा हूं, उस नोट को ध्यान से देखिए। क्या है, इन केस ऑफ ए एंड ओ टाइप, इफ subject predicate are interchanged, then neither nor will come। अदरवाइज बाकी सब में सेम था। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि आइदर और के कंसेप्ट कब बनेंगे, जब भी वो 3 टाइप की हमारी स्टेटमेंट्स बनेगी तभी बनेंगे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर एक्सेप्शन है, एओ टाइप में। अगर एओ टाइप में सब्जेक्ट प्रेडिकेट बिल्कुल सेम है, इंटरचेंज नहीं है, तो आइदर और बनेगा। अदरवाइज इंटरचेंज हो रहे हैं एओ टाइप में, तो क्या बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा। और बच्चों उन 3 स्टेटमेंट्स के अलावा अगर आपके सामने कोई भी और टाइप आती है, तो हम वहां से क्या बोल देंगे कि वो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, नन फॉलो करेंगे। नन फॉलो का मतलब नाइदर नॉर भी हो सकता है और नन फॉलो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सामने ऑप्शन में क्या गिवन है। आइदर और के लिए सिर्फ और सिर्फ वो 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एग्जिस्ट करते हैं।
तो यही आपका इसके अंदर आइदर और का कंसेप्ट बेसिक है। तो मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी के साथ पिछली जो टाइप हमने करी थी 3 स्टेटमेंट 2 टाइप उनकी, और जो आइदर और करा है आज हमने, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियोस लेकर आऊंगा और बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो इसलिए आपको मैंने जो अभी तक पढ़ाया है एक बार उस सभी को रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो आने वाली जो वीडियोस में लेकर आऊंगा उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ना होए। ठीक है, इसको कराने के बाद मैं आपके सामने पॉसिबिलिटी के केसेस भी डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल, जो मेरे साथ नया जुड़ा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपके सामने अगर आपको कोई भी सजेशंस लगती हैं तो प्लीज कमेंट के अंदर सजेशन जरूर डालें, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उनको रेक्टिफाई करके आप सभी के सामने बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकूं। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।